वेलकम बैक दोस्तों। अभी हम देखने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग द एनर्जी एक्सपेंडिचर एंड रिक्वायरमेंट। देखो, एनर्जी की जो नीड है इन अ वैरी अमोंग द इंडिविजुअल्स इन अ ग्रुप्स। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि अगर दो इंडिविजुअल है जिनका बॉडी वेट सेम हो और उनका फिजिकल एक्टिविटी भी सेम हो, फिर भी उन दोनों का जो यस बीएमआर एनर्जी एक्सपेंडिचर है, एनर्जी रिक्वायरमेंट है, वो उसमें क्या है, डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस क्यों है? तो देखो, ड्यू टू द सबसे पहला फैक्टर है बीएमआर की वजह से, बेसल मेटाबॉलिक रेट। दूसरा जो फैक्टर है वो है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, और तीसरा है फिजिकल एक्टिविटी। ये तीन चीजों की वजह से क्या हो रहा है कि इनका जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है ह्यूमन का, वो चेंज हो रहा है या इंडिविजुअल का चेंज हो रहा है। अब सबसे पहला जो है बीएमआर, तो बीएमआर का मतलब क्या है? बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब ये क्या है? एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर फॉर व्हाट? बेसल मेटाबॉलिज्म। अब बेसल मेटाबॉलिज्म मतलब क्या? तो बेसल मेटाबॉलिज्म मतलब जैसे कि कहा हमने, इज अ सीरीज ऑफ कंपोनेंट इसके अंदर आते हैं। सबसे पहला अगर हम देखें तो इसके अंदर आता है हमारा यस दैट इज सेल फंक्शन और बॉडी फंक्शन। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस इन आवर बॉडी। नेक्स्ट है यहाँ पर सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर जो सर्कुलेशन जो है। नेक्स्ट है यहाँ पर एक्टिव मसल एक्टिविटी हो। तो ये सारी की सारी चीजें जो है बेसल मेटाबॉलिज्म के अंदर आते हैं। अब ये फैक्टर जो है बीएमआर, ये अबाउट 45 to 70% जो है टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर में, ओके, इतना उसका डेली अमाउंट अगर हम देखें तो डेली एक्सपेंडिचर 45 to 70% लार्जेस्ट फैक्टर है इन टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर के अंदर। ओके, तो नेक्स्ट इस अब ये जो बीएमआर है ये अफेक्ट हो रहा है बॉडी, डिपेंड है ऑन बॉडी साइज एंड कंपोजिशन। नेक्स्ट है एज पर, जेंडर पर, हार्मोनल स्टेटस, एनवायरमेंटल कंडीशन, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, फीवर, ये सारे फैक्टर्स के ऊपर ये बीएमआर डिपेंड है। अब सबसे पहला है बॉडी साइज एंड कंपोजिशन। तो बॉडी साइज एंड कंपोजिशन के अंदर यहाँ पर देखो एक वर्ड लिखा है हमने, फैट फ्री मास, एफ एफ यम। ओके, एफ एफ यम, या फिर लीन बॉडी मास। अब ये क्या है लीन बॉडी मास? तो देखो, फैट फ्री मास, इसका मतलब क्या है? अगर हमारे बॉडी वेट से हम फैट को रिमूव कर ले तो क्या रहेगा? फ्री फैट, फैट फ्री मास, या फिर हम बोल सकते हैं लीन बॉडी मास। अब ये डायरेक्टली रिलेटेड किससे है? मसल से रिलेटेड है, या फिर मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू, मसल को बोलते हैं। अब ये मसल्स जो है या फिर फ्री लीन बॉडी मास जो है, ये ज्यादा होता है इन मेल के अंदर एज कंपेयर टू फीमेल। ओके, इसलिए मेल का जो मेटाबॉलिक रेट है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू फीमेल, क्योंकि फीमेल में फैट परसेंटेज ज्यादा ज्यादा है। ओके, तो यहाँ पर इसकी वजह से क्या हो रहा है? बीएमआर ज्यादा, मेटाबॉलिक रेट ज्यादा है, तो एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होगी या कंजप्शन होगा या एक्सपेंडिचर होगा वो क्या है? ज्यादा होगा एज इन मेल के अंदर एज कंपेयर टू फीमेल। ओके, तो ये अबाउट 10 to 5% का यहाँ पर डिफरेंस आता है एनर्जी एक्सपेंडिचर का मेल एंड फीमेल के अंदर, ड्यू टू दिस बॉडी कंपोजिशन। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जैसे और एग्जांपल भी दिया यहाँ पर कि एथलीट्स अगर हम देखें तो एथलीट्स में ज़्यादा यहाँ पर फ्री फैट फ्री मास होता है। इसके वजह से उनका जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है, ओके, या फिर रिक्वायरमेंट है, वो वहाँ पर बढ़ जाता है। नेक्स्ट है हमारा एज। तो एज का ऐसा है कि जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है वैसे जो मेटाबॉलिक रेट है या एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो कम होती जाती है। देखो, जैसे एज बढ़ रहा है, एज अगर हमारा एजिंग हो रहा है तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स है या फिर स्किन है, हमारी बॉडी क्या होती है? श्रिंक होती है। वो क्या होती है? छोटी हो जाती है। रिडक्शन इन बॉडी ऑर्गन्स की साइज जो छोटी छोटी होती है, छोटी हो जाती है थोड़ी बहुत। इसकी वजह से जो मेटाबॉलिक रेट है वो भी कम हो जाता है। अगर हम चिल्ड्रंस की बात करें तो चिल्ड्रंस के अंदर मेटाबॉलिक रेट हाई होता है अप टू 2 ईयर, और जैसे जैसे वो एडोलेसेंस की तरफ बढ़ते हैं, एडल्ट होने लगते हैं, वैसे वैसे उनका बीएमआर क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो बढ़ रही है वहां पर, ऐसा नहीं कि एनर्जी रिक्वायरमेंट की बात करें तो बढ़ रही है, लेकिन मेटाबॉलिक रेट जो है वहां पर क्या हो रहा है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी कम होगी, क्योंकि वहां पर एजिंग में क्या होता है? डेवलपमेंट की स्टेज है, तो वहां पर एनर्जी रिक्वायरमेंट
ज़्यादा होगी। ओके, नेक्स्ट है हमारा जेंडर। तो जेंडर की अगर हम बात करें तो जेंडर जैसे कि हमने ये जो डिपेंड है जेंडर का जो पॉइंट है वो हमारा फैट फ्री मास की तरफ ही बढ़ रहा है कि फीमेल के अंदर फैट फ्री मास कम होता है और मेल के अंदर मसल्स जो है लीन बॉडी मास ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से वहाँ पर डिफरेंसेस आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हार्मोनल टेटस। तो हार्मोनल टेटस के अंदर यहाँ पर मोस्टली दो चीज़ें यहाँ पर अफेक्ट करती है। सबसे पहला हमारा है थायराइड, ओके, थायराइड, और दूसरा है यहाँ पर मेंस्ट्रुअल, ओके, साइकिल। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल और थायराइड, ये दो चीजें जो है ओके अफेक्ट करते हैं बीएमआर को या एनर्जी रिक्वायरमेंट को। थायराइड में मोस्टली होता है हाइपरथायराइडिज्म एंड हाइपोथायराइडिज्म। तो ये इसकी वजह से जो बीएमआर में चेंजेस होते हैं, तो बीएमआर में अबाउट 50% यहाँ पर क्या हो रहा है, बीएमआर में डिफरेंसेस आता है। अब जिसका थायराइड ज़्यादा है, थायराइड मोस्टली जिनका ज़्यादा होता है तो उनका बीएमआर भी ज़्यादा होता है, तो उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट भी क्या होती है वहाँ पर ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू जिसको हाइपोथायराइडिज्म है, जिनको थायराइड लेवल कम होता है। नेक्स्ट है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर अगर हम शुरुआत के स्टेजेस जो है तो वहाँ पर बीएमआर जो है मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होता है, तो एनर्जी रिक्वायरमेंट भी वहाँ पर बढ़ जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो इन्वायरमेंटल कंडीशन के अंदर इन्वायरमेंट दो टाइप के हमारे, एक तो कोल्ड क्लाइमेट या हॉट क्लाइमेट। तो कोल्ड क्लाइमेट के अंदर एनर्जी रिक्वायरमेंट हमारी बढ़ जाती है क्योंकि बीएमआर बढ़ रहा है वहाँ पर। अब कैसे, तो देखो कोल्ड क्लाइमेट के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर हमारे बॉडी को एक्स्ट्रा हीट की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसकी वजह से एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ रही है वहाँ पर। ओके, इसकी वजह से जो मेटाबॉलिक इसकी वजह से मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होता है और एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। लेकिन जिनके अंदर फैट का परसेंटेज ज़्यादा होता है तो वहाँ पर उनका जो मेटाबॉलिक वहाँ पर उनका मेटाबॉलिक रेट जो है वो इतना अफेक्ट नहीं करता है, और जिसकी वजह से उनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट कोल्ड क्लाइमेट के अंदर कम रहे या कोल्ड क्लाइमेट के अंदर कम होती है एज कम्पेयर टू जिनका फैट मास कम है। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा समर। तो समर या फिर हॉट क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो हॉट क्लाइमेट में क्या है, जो बीएमआर होता है वो डिक्रीज होता है, इसकी वजह से यहाँ पर बीएमआर जो है वो थोड़ा कम हो जाता है, इसकी वजह से एनर्जी रिक्वायरमेंट वहाँ पर कम होती है। नेक्स्ट है हमारा प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। तो प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन दोनों में भी फिटस फीडिंग के लिए या फिटस की वजह से एक्स्ट्रा एनर्जी वहाँ पर लग रही है, और इसकी वजह से प्रेगनेंसी के वक्त बीएमआर वहाँ पर बढ़ जाता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है फीवर एंड इन्फेक्शन। तो फीवर एंड इन्फेक्शन में भी हमारा मेटाबॉलिक रेट जो है वो बढ़ जाता है, और मेटाबॉलिक रेट बढ़ने की वजह से एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। ये डिपेंड है एक्चुअली सेवरिटी ऑफ इन्फेक्शन या फिर फीवर। ओके, अगर आपका जो इन्फेक्शन है वो सेवियर है, ओके, ज़्यादा रिस्की है या फीवर है, तो उस समय हमारा बीएमआर बढ़ेगा। अगर हम बात करें जैसे कि कोई बेड रिटर्न है तो वहाँ पर बीएमआर इंक्रीज होगा, रिड्यूस नहीं होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि वो बेड रिटर्न है तो उसको क्या है, ट्रेस की वजह से, फिजिकल ट्रेस की वजह से उसका क्या होगा, बीएमआर बढ़ेगा। नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल स्टेटस। तो न्यूट्रिशनल स्टेटस के अंदर स्टारवेशन, सेमी स्टारवेशन कंडीशन कहा है, इसकी वजह से जो बीएमआर है यहाँ पर डिक्रीज होता है। क्या होता है बीएमआर है यहाँ पर, स्टारवेशन में जो बीएमआर है हमारा बॉडी का जो फंक्शन है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी या एनर्जी एक्सपेंडिचर भी यहाँ पे क्या होती है, कम या ज़्यादा कम होगी। अगर बीएमआर कम है तो वो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट, यहाँ पर हमारा बॉडी वेट कम हो जाता है, बॉडी कंपोजिशन कम हो रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पर स्टारवेशन है, तो हमारा जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वहाँ पर तो बॉडी का कम हो जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर स्मोकिंग एंड स्लीप। तो स्मोकिंग की वजह से जो हमारा बीएमआर बढ़ जाता है, ओके, एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाते हैं। यहाँ पर अगर हम स्लीपिंग की बात करें तो स्लीपिंग में 5% के अप्रॉक्स जो है बीएमआर हमारा
क्या हो जाता है, होता है डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बॉडी फंक्शनिंग स्टेज में नहीं है तो BMR कम हो रहा है, इसकी वजह से एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी। ओके, तो ये है हमारा BMR एक फैक्टर। दूसरा हमारा अगर हम फैक्टर की बात करें तो दूसरा फैक्टर है हमारा थर्मिक इफेक्ट। ओके, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। ओके, इफेक्ट ऑफ फूड। अब थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड जो है ये रिलेटेड है फूड कंजप्शन के ऊपर। किसके ऊपर? फूड कंजप्शन। ओके, कंजप्शन के ऊपर ये डिपेंड है। अब फूड कंजप्शन में मोस्टली अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन जो है एंड दिस है फैट, तो इन दोनों के लिए एनर्जी जो TEEE है ये ज़्यादा है, और इसके लिए जो है अगर हम बात करें तो इतना अफेक्ट या फिर एनर्जी एक्सपेंडिचर लो है एज कम्पेयर टू ये दोनों की अगर हम बात करें। ओके, इनका ज़्यादा। अब फूड कंजप्शन के ऊपर, अभी फूड कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड है ये थर्मिक इफेक्ट। अगर फूड का कंजप्शन जैसे अगर मिक्स डाइट होगा तो मिक्स डाइट में अबाउट 10% अप्रोक्सीमेट जो है टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर होगा या टोटल एनर्जी कंजप्शन होगा एज कम्पेयर टू जो सिंपल डाइट है, सिंपल डाइट है। ओके, तो ये थर्मिक इफेक्ट इसी के ऊपर बेस है। तो फूड कंजप्शन दैट इज फूड कंपोजिशन के ऊपर ये डिपेंड है। कार्बोहाइड्रेट और फैट के लिए वक्त ये इंक्रीज हो रहा है। ओके, और फैट के वक्त इतना कम नहीं। ये दोनों से कंपैरिजन में अगर बात करें तो यहाँ पर 5 to 10% एनर्जी का एक्सपेंडिचर होगा, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो 0 to 5। तो इन दोनों के कंपैरिजन में फैट का जो एक्सपेंडिचर है वो कम है। ओके, तो दिस इज अबाउट हमारे दो फैक्टर, दैट इज द फैक्टर अफेक्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर एंड थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। लास्ट है हमारा फिजिकल एक्टिविटी। लास्ट हमारा पॉइंट है एनर्जी एक्सपांडेड इन फिजिकल एक्टिविटी। तो ये जो फिजिकल एक्टिविटी है ये भी एक फैक्टर है जो कि अफेक्ट कर रहा है एनर्जी रिक्वायरमेंट को। अब कैसे अफेक्ट कर रहे हैं तो देखो, फिजिकल एक्टिविटी जो है सबकी अगर हम 24 आवर्स में देखें तो हर इंडिविजुअल का फिजिकल एक्टिविटी अलग है। डिपेंड किसके ऊपर? लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड है। तो लाइफस्टाइल की ऊपर उसका क्या है, डिफरेंट एनर्जी रिक्वायरमेंट या फिर डिमांड उसकी है। तो अगर हम देखें तो किसी का लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, किसी का एक्टिव या मॉडरेट है, और किसी का विगरस है। तो जिसका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जिसका सिटिंग जॉब है, ओके, तो उन केस में उनका जो फिजिकल एक्टिविटी है बहुत ही कम है, तो इनको एनर्जी रिक्वायरमेंट कम है एज कंपेयर टू व्हाट इन रिलेशन टू अगर फिजिकल एक्टिविटी की बात करो। नेक्स्ट है हमारा एक्टिव। अगर हम देखें तो जिसका जो जैसे डेली फिजिकल एक्सरसाइज, जो डेली एक्सरसाइज कर रहा है 1 आवर, और फिर यस कुछ ना कुछ यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी हो रही है एज थ्रू उसके काम के थ्रू वो फिजिकल एक्टिविटी थोड़ा बहुत से भागना पड़ रहा है कुछ, यस, तो ये यहाँ पर हो रहा है। और आपने विगरस इसमें जो है वर्कर्स आते हैं जिनका जो विगरसली उनका जो काम है वो चलते रहता है। इसमें वर्कर्स आते हैं, फिर वर्कर्स में फिर कुलीज, फिर माइनिंग में जो काम करते हैं वो सारे यहाँ पर आते हैं। ओके, जिनका डेली डेली जैसे हो जाते हैं तो उनका बहुत ही ज़्यादा विगरसली उन्हें काम करना पड़ता है, तो वो यहाँ पर आते हैं। अगर हम सेडेंटरी लाइफ स्टाइल की बात करें जिनका सिटिंग जॉब हो, जैसे कि अगर हम बात करें अर्बन हाउसवाइफ या फिर अर्बन टीचर्स की बात करें, तो वहाँ पर उन्हें मोस्टली जो उनका यहाँ पर एक्टिविटी है बहुत ही कम एक्टिविटी उन्हें डेली बेसिस पर करनी पड़ती है, तो इसलिए उनकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो कम होगी, उनकी डिमांड्स कम होगी। ओके, नेक्स्ट है अगर हम एक्टिव या मॉडरेटली गए तो यहाँ पर ये फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं फॉर द 1 आवर और 2 आवर फिजिकल एक्टिविटी यहाँ पर इनके वर्क के थ्रू या फिर एक्सरसाइज के थ्रू ये कर रहे हैं, वॉकिंग जॉगिंग सुबह कुछ कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनका जो एक्टिविटी लेवल है एज कम्पेयर टू सेडेंटरी लाइफस्टाइल से यहाँ पर ज़्यादा है, तो इन्हें जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है इनकी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सेडेंटरी। नेक्स्ट है विगरसली अगर हम बात करें माइनिंग, तो इनको मोस्टली जो वर्क आवर्स है उस वर्क आवर में
ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्कर 6 आवर 5 आवर इन्हें कंटिन्यूसली विगरसली क्या कर रहे हैं, काम करना पड़ रहा है, माइनिंग करनी पड़ रही है। क्योंकि वर्कर से अगर हम बात करें तो वर्कर की तो माइनिंग करनी पड़ती है विगरसली, तो इसके वजह से उन्हें यस वर्कर्स में यहाँ पर ज़्यादा यस एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उनकी। नेक्स्ट यहाँ पर एक पॉइंट है कि देखो एनर्जी रिक्वायरमेंट अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक यस एक्सरसाइज ओके एक्सरसाइज एनर्जी पोस्ट ऑक्सीजन कंजप्शन, अगर हम बात करें एनर्जी पोस्ट ऑक्सीजन कंजप्शन, एक यहाँ पर एक लेवल बताया गया, एक यहाँ पर एक चीज बताई। देखो एनर्जी पोस्ट ऑक्सीजन कंजप्शन या फिर एक्सरसाइज पोस्ट ऑक्सीजन कंजप्शन। तो एक्सरसाइज की वजह से क्या होता है कि देखिए अगर कोई इंडिविजुअल है वो डेली एक्सरसाइज कर रहा है तो इसकी वजह से उसका जो बॉडी कंपोजिशन है या फैट फ्री मास है या लीन बॉडी मास हम जिससे बोलते हैं, तो वो उसकी मसल्स जो है वो डेली क्या हो रही है, वो ग्रो हो रही है, उसकी बॉडी की साइज या फिर कंपोजिशन जो है वो कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो इसकी वजह से जो उसका यस एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो भी वहाँ पर क्या हो रहा है, उसमें भी डिफरेंस आ रहा है या फिर वो भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पर उसका जो एनर्जी ऑक्सीजन कंजप्शन है वो यस एनर्जी पोस्ट ऑक्सीजन कंजप्शन बढ़ने की वजह से उसका एनर्जी रिक्वायरमेंट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये एक यहाँ पर कहा गया है। और दूसरा यहाँ पर कहा है कि फिजिकल एक्टिविटी लेवल, अगर हम इनका जो लाइफस्टाइल है उसका रिलेशन अगर हम एनर्जी कॉस्ट पे लगाएं या फिर एनर्जी एक्सपेंडिचर पे अगर हम लगाएं तो एनर्जी यस फिजिकल एक्टिविटी लेवल क्या होता है कि एनर्जी एक्सपेंडिचर इन 24 आवर्स के अंदर कितना एनर्जी एक्सपेंडिचर किया अपॉन यस BMR। ओके, तो ये आ रहा है। और इसका अगर हम बात करें कि इनका एक 1.4 आपको मैं चार्ट दिखा देता हूँ। ओके, तो ये होता है और इनका अबाउट 2.6 होता है। इससे ज़्यादा कोई भी विगरसली काम नहीं कर सकता। तो यही चीज़ें है फिजिकल एक्टिविटी, यही सारे के सारे फैक्टर्स है। पहला BMR था हमारा, दूसरा थर्मिक इफेक्ट और तीसरा हमारा फिजिकल एक्टिविटी। तो यही है, ये फैक्टर की वजह से एनर्जी जो है यस एनर्जी की जो ये फैक्टर की वजह से जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो क्या हो रही है, अफेक्ट हो रही है। ओके, तो दैट्स ऑल, यहाँ तक आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं मेथड्स ऑफ मेजरिंग द एनर्जी और एस्टिमेशन ऑफ एनर्जी को हम कैसे मेजर करेंगे एनर्जी को, तो वो हम देखेंगे। डायरेक्ट कैलोरीमेट्री, इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री जो हमने पढ़े थे स्ट्रक्चर्स के अंदर, तो वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।